हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि इसरो ने 2023 के अंदर जो है अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो वापस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था। बीच में 2 साल जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था ड्यू टू इसरो रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल। और मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बताया था कि इसरो जो है अब वापस स्टार्ट कर दिया है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे इसरो की रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। तो गाइस, 2023 में अगर आप जाके देखेंगे तो इसरो ने सबसे पहले जनवरी के अंदर गेट से रिक्रूटमेंट अपना निकाला था। उसके बाद में अगर आपने देखा हो तो इसरो ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन निकाले थे। एक नोटिफिकेशन में आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के बच्चों की वैकेंसी देखी होगी, और फिर जो दूसरा एक और नोटिफिकेशन था जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट भी एलिजिबल थे, उसकी वैकेंसीज आपको देखने को मिली होगी। लेकिन गाइस, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसरो जो है, जैसे लास्ट में आपका इसरो का अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था, हर साल आपको रेगुलरली इसरो का एग्जामिनेशन देखने को मिलता था। 2 साल बस ऐसा था कि इसरो का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, बट अब जो है इसरो रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जामिनेशन वापस कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल टेंडर आउट हुआ है और इस ऑफिशियल टेंडर में आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे, और इससे ये भी पता चल रहा है कि इसरो जो है इस साल 2024 में भी अपना जो साइंटिस्ट का जो रिक्रूटमेंट है उसको करवाने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2024 में कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि टेंडर में सारी चीजें जो है वो मेंशन की हुई है और इसमें साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करी हुई है। अगर आप इस टेंडर को देखोगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस, और इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बात करी है। तो इसरो जो रिक्रूट करता है साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल थ्रू वेरियस रिक्रूटमेंट मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी रिक्रूटमेंट। तो गाइज, आप सबको पता है इसरो अपना रिटर्न टेस्ट भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अब स्लोली क्या हो रहा है कि बहुत जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी अपना कंडक्ट करवाने लगे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सीबीटी टेस्ट के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, और उसी का ऑफिशियल टेंडर यहाँ पे निकाला है साइंटिस्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, इस पूरे नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई है। तो सबसे जो यूजफुल आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर हम वहां पे चलें तो इस पूरे टेंडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज क्योंकि ये एक ऑफिशियल टेंडर है तो इसमें इन्होंने हर चीज मेंशन कर रखी है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, क्या क्या चीजें इसमें मेंशन होगी, और भी बहुत सारी डिटेल्स एंड ऑल इसमें मेंशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस, तो इसरो जो है इसमें जो भी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, जो भी इसमें चीजें कंडक्ट होगी, वो सारी चीजें इन्होंने मेंशन है। अब यहाँ पर अगर आप इस पेज पे देखें, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की जो पोस्ट होगी उसमें क्वेश्चन पेपर डिटेल में देखो। पार्ट ए, एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका ड्यूरेशन जो है वो एमटेक वाले बच्चे जो है वो भी, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। तो 75 मिनट का टोटल मार्क्स 60 मिनट्स के, यहाँ पे 1 मार्क्स पॉजिटिव, -1/3 पैटर्न ऑफ मार्किंग आपकी नेगेटिव, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 60, पैटर्न जो होगा वो 40% ऑफ क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन बी बीटेक सिलेबस एंड 60% ऑफ द क्वेश्चन सेल बी कंसिडर ऑन एमटेक सिलेबस। तो ये आपका इस तरीके से होता है। और यहाँ पे पार्ट बी जो है एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट। तो गाइज, आप सबको पता है 2023 में जो इसरो के रिक्रूटमेंट आए थे उससे एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट को भी नया ऐड किया था। उससे पहले इसरो का टेक्निकली एग्जामिनेशन होता था, लेकिन लास्ट ईयर जो इसरो के रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट भी हुआ है। तो यहाँ पर सिमिलरली बीटेक के बच्चों के लिए भी इसरो का जो एग्जामिनेशन है 90 मिनट का 80 मार्क्स का +1 जो है वो आपका मार्किंग रहेगा। अगर आपका सही होता है -1/3 नेगेटिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 75% जो है वो आपका पैटर्न जो रहेगा वो बेस्ड ऑन द कोर स्पेशलाइजेशन, और बाकी 25% जो अलाइड सब्जेक्ट है। तो गाइस, जो इसरो के नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे 2023 में आए थे उसमें सेम जो ये पैटर्न है आपको देखने को मिला होगा। तो इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि इसरो जो है उसने जब टेंडर आउट किया है तो बहुत ही जल्दी, अगर आप देखोगे इस ईयर में आपको, अगर आप मिड वाले जो मंथ है या फिर जो एंड में जो आपके मंथ है वहां पर आपको इसरो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। इसकी हाई पॉसिबिलिटीज है गाइज। अगर इनकेस कोई इसरो में कुछ मान लो इंटरनली कुछ चेंजेस होते हैं तो थोड़ा बहुत वो पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इसरो का जो रिक्रूटमेंट है वो अगर इन्होंने टेंडर दिया तो कि होगा ही नहीं, टेंडर दिया तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी इसरो रिक्रूटमेंट करने वाला है। डेट और मंथ जो है वो थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरनल
कंडीशन ऑफ इसरो और कितना जल्दी जो है इनको ये एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग जो बॉडी है वो मिल जाती है, तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट भी उतना ही फास्ट फॉरवर्ड आपका चलेगा। यहाँ पर पार्ट बी जो है वो आपको पता ही है गाइस कि 30 मिनट का होता है, 20 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नॉट अप्लाइकेबल होती है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम 15 होते हैं, एबिलिटी होता है। लास्ट ईयर के इसरो के एग्जामिनेशन में ये पैटर्न आपने देखा होगा। और जो बी बीटेक वालों के उनके लिए कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, एमटेक वाले बच्चों के लिए डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये 100 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर भी आपके कंडक्ट हुए थे इसरो के, आपको पता है। तो सेम पैटर्न आपको ये है, तो इसका मतलब एससी जो रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट का जो पास क्राइटेरिया है वो भी बताया हुआ है। जो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे जो बीटेक की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें यही सब पार्ट और पार्ट ए बी में 50% ज़्यादा वाला मार्क्स, लगभग सेम चीज़ें वही है। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेक्निकल, साइंटिफिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये सब पोस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब के लिए भी इन्होंने यहाँ पर डिटेल डाल रखी है, क्योंकि इनकी भी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे इसरो पे निकलती रहती है। इनके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे उनके लिए भी यहाँ पर डिटेल जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर आप देखोगे तो गाइज इसमें टेंडर में बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है। तो ये क्योंकि टेंडर है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हैं कि कब जो है उसका आपका डाटा होगा, क्या उसमें क्वेश्चन पेपर एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग विद इसरो, कब वो क्वेश्चन पेपर बनेंगे, उसके कितना ड्यूरेशन होगा। इसके बाद जो आपका सीबीटी सेंटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर 15 दिन में फाइनलाइज होंगे। उसके बाद ये ई एडमिट कार्ड बच्चों को भेजे जाएंगे। उसके बाद सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो होगी। तो ये सब का ड्यूरेशन मतलब 90 डेज के अंदर अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल 90 डेज है, 90 डेज के अंदर अंदर इसरो जो है वो अपना पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी इन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करी है। उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है, जिससे एग्जामिनेशन वगैरह में कोई डिले ना आए। तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर गाइज इसरो का जो टेंडर है वो यहाँ पर आउट हो चुका है। और हाई पॉसिबिलिटी है कि इसरो 2024 में, जैसे 2023 में रिक्रूटमेंट किया था, वैसा 2024 में भी साइंटिस्ट इंजीनियर की जो है वो रिक्रूटमेंट निकाले। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो भाई गाइज अगर आप इसरो के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसरो की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो वहां पर आपको लिए एक यूजफुल स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसरो से रिलेटेड PYQ वगैरह जो भी अवेलेबल है मैं वहां पर आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।